we'll just wait for another 2-3 minutes ताकि थोड़े से और लोग ज्वाइन कर सके। आज हम बहुत ही मजेदार कैंडल सीखने वाले हैं, विच इज मार्बल कैंडल। और I decided to do this live workshop for the first time in 2022 because I thought कि अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम कॉन्स्टेंटली बैच बाय बैच 2022 में टीचिंग एंड लर्निंग कर रहे थे। दिस इज द टाइम टू से थैंक यू to each and everyone who has been there with Designer Candle Business Club, Cow Candles. Before beginning, thank you so much for being part of this family. Thank you for making me learn so many things. Thank you for coming in my life and making my life filled with experiences. जब तक कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 2022 में मैंने कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ नया सीखा, which was more towards digital marketing and running professional advertisement for my work. और इस दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिली, which is like more of ladies. और मैंने एक चीज रियलाइज की कि आप सब जो यहाँ जुड़े हैं किसी ना किसी तरीके से या कुछ कर रहे हैं या ये सोच रखते हैं कि मुझे कुछ करना है, गाइज यू आर ब्लेस्ड। और अगर आप ये कर पा रहे हैं, यू शुड थैंक योर स्टार्स एवरी सेकेंड, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो शायद नहीं कर पाती। सो डिजाइनर कैंडल बिजनेस क्लब वॉज फॉर्म्ड फॉर लेडीज, फॉर विमेन लाइक यू, जो ये सोचती हैं कि मुझे कुछ करना है, छोटा बड़ा जहां पे भी जाएगा मुझे एटलीस्ट स्टार्ट करना है, एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन माय फैमिलीज लाइफ, या मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या मुझे शौक है, या मुझे पैसा कमाना है। ये पूरा का पूरा जो हमने क्लब क्रिएट किया था, ये इसी इंटेंशन के साथ किया था, बिकॉज मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ, sitting at home and not doing anything after working for so long. So I realize how it can be. काम कीजिए, कुछ कीजिए जो भी आपको खुशी देता है, काम कीजिए, and you will realize life is so different and so beautiful. Hi. So Arzu is here today. I asked her she can join my class because this is the last day of the year and she has been my motivation. क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। सो वो लोग जो ये कहते हैं कि हम घर पे हैं, हमारे पास बहुत जिम्मेवारियां हैं, हमारे पास डोंट डू दिस, हमारे पास बच्चे हैं, हम ये नहीं कर सकते, बिलीव मी इट इज ऑल हियर। यहां कह दो हम कर सकते हैं, अपने आप सब होने लग पड़ेगा, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। एंड आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे विच इज वेरी इजी बट वेरी ब्यूटिफुल। सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी क्रिएट दीज ब्यूटिफुल मार्बल कैंडल्स। हम मार्बल कैंडल्स बनाना सीखेंगे आज, एंड ये मार्बल कैंडल्स जो है आप बहुत इजीली बना सकते हैं विदाउट हैविंग टू मच ऑफ तामझाम, इवन इफ यू आर नॉट अ कैंडल मेकर। अगर आप प्रोफेशनल कैंडल मेकर नहीं है तब भी इन कैंडल्स को बना सकते हैं, राइट? सो क्या चाहिए इसके लिए, सबसे पहले ये समझते हैं। मार्बल कैंडल्स एक ऐसी कैंडल्स है जो आप एग्जिस्टिंग कैंडल्स के ऊपर बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे अलग अलग साइज की कैंडल्स ली हैं जिनको मैं ब्यूटिफाई करने लगी हूँ। सो मार्बल कैंडल एक टेक्निक है कैंडल्स की, जिसमें आप एक एग्जिस्टिंग कैंडल को एक्सेसराइज करते हैं, डेकोरेट करते हैं, लुक ब्यूटिफुल वाला फैक्टर डालते हैं उसके अंदर। सो इमेजिन आपको कुछ गिफ्ट करना है किसी को, बट आप कुछ थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट गिफ्ट करना चाहते हैं। यू कैन बाय सिंपल प्लेन कैंडल्स फ्रॉम मार्केट। यस, वो जो आपने देखा होगा मंदिर गुरुद्वारे के बाहर रेगुलर कैंडल्स मिलती है, पिलर कैंडल्स, आप वो भी ले सकते हैं। दे आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं आपको, और आप उसको बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, बहुत ही रॉयल लुकिंग बना सकते हैं, और उसको हल्का सा आप
अच्छे से पैकेजिंग करके आप उसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. इट इज लाइक हैंडमेड विद लव गिफ्ट एंड यू कैन पुट सम अदर थिंग्स लाइक चॉकलेट्स, मे बी ड्राई फ्लावर्स, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा हैम्पर क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा. सबसे पहले आपको एक रेडी कैंडल चाहिए होगी. जो भी कैंडल आप डेकोरेट करना चाहते हैं, जिस भी कैंडल के ऊपर ये मार्बल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपको एक कैंडल चाहिए, कैंडल ऑफ योर चॉइस. इट कैन बी अ बबल कैंडल लाइक दिस ऑल्सो. सो जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेट शेप ही आपको चाहिए. आप इस तरीके से बबल कैंडल्स भी ले सकते हैं. बबल कैंडल्स आजकल बहुत चल रही हैं. पीपल लव बबल कैंडल्स, दे लुक ब्यूटिफुल ऑल्सो. या इस तरीके से कोई कैंडल ले सकते हैं. दिस इज ऑल्सो ओके. साइज डजंट मैटर, डिजाइन डजंट मैटर, इफेक्ट जो है वो सब पे आप एक जैसा क्रिएट कर सकते हैं. देन यू नीड कलर्स. अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन से कलर्स ऐसे हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, या कौन से कलर्स हैं जो हम इस टेक्निक के लिए यूज करते हैं. आपको इसके लिए एनामल कलर्स चाहिए. एनामल कलर्स कौन से, जो हम वो ग्रिल्स के ऊपर या डोर्स के ऊपर कलर करते हैं ना, आपको किसी भी पेंट शॉप से मिल जाएंगे. यू कैन इजिली बाय दीज कलर्स फ्रॉम एनी पेंट शॉप. 100 ग्राम की जो डब्बी है वो आपको कुछ 45 to 50 रुपीज के बीच में मिल जाएगी. ठीक है, सो यू कैन बाय देम. आई एम गोइंग टू शो यू कैसे दिखते हैं वो. मैंने यहां पे ये एशियन पेंट्स की बॉटल ली है, राइट. ये एनामल है, आप देखेंगे इसके ऊपर बना हुआ है, ग्रिल्स बनी हुई हैं, डोर्स बने हुए हैं. और चॉइस ऑफ कलर, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, गोल्डन, सिल्वर, वॉट एवर कलर यू लाइक यू कैन गेट इन देम. ये 100 ml की बॉटल है और ये 48 रुपीज की है. बहुत इजीली लोकल शॉप्स पे मिल जाती है, राइट. या फिर आप कोई नेल पेंट यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई नेल पेंट है, आप वो यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को क्रिएट करने के लिए. सो हियर आई हैव रेड कलर, आई हैव गोल्डन कलर, दिस इज ऑल्सो गोल्डन, और मेरे पास ग्रीन कलर है. सो मेरे पास यहाँ पे 3 शेड्स है. ठीक है, आज जो हम यूज करने वाले हैं. आप नेल पेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला, क्योंकि हो सकता है शायद ये देखते ही आपका मन करे दैट आई वांट टू डू इट टुडे इटसेल्फ, और बाहर नहीं जा सकते. सो कोई भी पुराना नेल पेंट उठाकर आप उसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आपको मिक्सिंग के लिए कोई वुडन स्टिक, प्लास्टिक स्पून या कुछ इस तरीके की चीज चाहिए होगी, जिससे आप कलर को हल्का सा हिला सके. ठीक है, इट्स बेटर दैट यू यूज स्टिक्स लाइक दीज, या डिस्पोजेबल स्पून्स का इस्तेमाल करें. क्योंकि होगा क्या कि अगर आप कोई स्टील का स्पून या कुछ इस तरीके की चीज इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको शायद थ्रो करना पड़ेगा, या थिनर के साथ बाद में उसको क्लीन करना पड़ेगा. इसलिए ये जो है यूज एंड थ्रो है. थैंक यू. सम टिश्यू पेपर इज ऑलवेज नाइस, बिकॉज पेंट के साथ खेल रहे हैं, डेस्क थोड़ा सा मेसी हो सकता है, हाथ पे लग सकता है. इट इज ऑलवेज नाइस कि आप ग्लव्स पहनकर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपके नेल्स और हाथ वगैरह पेंट से बचे रहेंगे, राइट. अब हमें एक ऐसा बाउल चाहिए, उसके अंदर पानी चाहिए, रेगुलर टैप वाटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर. और बाउल इतना डीप या इतना बड़ा या इतना छोटा, बेसिकली बाउल का साइज ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली उसके अंदर जो भी कैंडल ले रहे हैं वो डिप कर सकते हैं. ये छोटा बाउल है, ये बड़ा बाउल है, इट्स एब्सोल्युटली ओके. मेरी कैंडल्स के साइज के हिसाब से मैंने ये लिया है. इधर आ जाओ, कम. सो कम. आप कोई भी बाउल ले सकते हैं. ट्राई एंड टेक प्लास्टिक बाउल जिसको आप यूज एंड थ्रो कर सके या साइड पे रख सके, बिकॉज वंस यू यूज एनामल पेंट्स इन देम, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आप उसको बार बार खाने के लिए यूज करें. इट्स नॉट वेरी हेल्दी, सो विल ट्राई एंड कीप इट असाइड. ठीक है, नाउ I'm just going to shift my camera a little bit so that you can have a clear view of what we are doing here. So this is water and this is my candle. ठीक है, अभी let's just see what color we want. Okay. मम्मा रेड लेना.
Okay, so Arzu is saying red lena. So let's just take a red color, okay? Red is the best color. Yeah, you know? red is bright, red is nice. और विंटर्स के लिए ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. So what am I doing? मैं इसको अच्छे से शेक कर रही हूँ. होता क्या है, ये ऑयल बेस्ड कलर्स हैं, इनमें ऑयल होता है. तो जब ये ऐसे पड़े रहते हैं तो पेंट नीचे सेटल हो जाता है और ऑयल ऊपर ऊपर आ जाता है. तो जब मैं बॉक्स खोलूंगी तो ऊपर एक ऑयल की लेयर होगी. सो जस्ट टू अवॉइड कि अलग से पेंट और कलर रहे, मैं क्या कर रही हूँ, इसको शेक कर रही हूँ अच्छे से. इससे ये अंदर से पूरा कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा. सो बेसिकली हमें इसमें कोई लम्प्स नहीं चाहिए, इसमें कोई भी गिल्टी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मोटा पेंट रहेगा तो पूरा डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा. ओके, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ पेंट यू कैन यूज. दे आर ऑल्सो इनामल पेंट्स, मगर वो स्प्रे बॉटल्स में आते हैं. ठीक है, स्प्रे बॉटल्स अगर आप यूज करते हैं आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, बिकॉज जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो बहुत मोटा मोटा नहीं गिरता आपके पानी के अंदर और ऊपर ऊपर फ्लोट करता है. दैट्स द रीजन it is easy to use, right? So you can buy those spray paints also, enamel spray paints. So I'm just opening this bottle and I'll show you how it looks. So this is the red color and here you go. Beautiful, right? So यहाँ पे with the help of a thick stick, I'm just मिक्सिंग इट वेल इन केस अगर किसी भी तरीके से कोई लंप रह गया या कुछ है तो यू नो वो निकल जाएगा. एंड वी वांट द कंसिस्टेंसी टू बी फ्लोई. तो ये पतला पतला जैसे रहेगा उतना ही बेटर है. ठीक है, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली. सो अभी मैं क्या करने वाली हूं, आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉलर बाउल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे छोटी वाली कैंडल इसके अंदर डालनी है और बहुत बड़े बाउल की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे मैंने ये बाउल लिया है और सो यहाँ मैंने कुछ ड्रॉप्स जो है इसके अंदर डाली हैं रैंडमली और इसको स्टर कर दिया है. अगर आप इसको स्टर नहीं, ओके डू इट. अगर आप इसको स्टर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जहां जहां ड्रॉप्स डली है ना वहां मोटी मोटी सी ड्रॉप्स गिर जाएंगी और वही आपकी कैंडल के ऊपर भी लग जाएंगी. तो वो कहीं से बहुत मोटा पेंट आएगा, कहीं से बारीक आएगा, थोड़ा ना अटपटा लगता है, बुरा लगता है. ठीक है, और आपने देखा मैंने बिल्कुल हल्का सा पेंट डाला, ज्यादा नहीं डाला. जितना ज्यादा पेंट डालेंगे उतना ही कैंडल खराब लगेगी. सो वी नीड टू पुट वेरी लिटिल पेंट. थैंक यू आरजू. सो यहाँ ये जो ड्रॉप्स बनी है, आई वॉन्ट टू अवॉइड दीज डॉट्स, क्योंकि ये डॉट्स जो हैं ये मोटी मोटी हैं और ये अच्छी नहीं लगेंगी. ठीक है, सो इसको ध्यान से किसी टिश्यू के ऊपर रखिए सो दैट इट डजंट. कैन यू गेट मी अ सिजर्स फ्रॉम देयर प्लीज. सो अभी आप इसको या इस तरीके से डिप कर सकते हैं, ऐसे डिप कर सकते हैं. मैं इसको हल्का सा ऐसे, okay, go and ask auntie to give you. So I am going to dip this. आप इसको विक्स से पकड़ के हल्का सा डिप किया है एंड इट हैज टेकन द पेंट. अब आपने देखा यहां डॉट्स डॉट्स आई हैं. क्यों? क्योंकि मेरे पानी के अंदर डॉट्स थी, राइट. सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि जैसे आप इसके अंदर पेंट डालेंगे वैसा इफेक्ट आपको इसके अंदर दिखाई देगा. सो मैं इसको हाफ ही कलर कर रही हूं. आई एम नॉट गोइंग टू फिल द एंटायर थिंग. एंड एक और इफेक्ट करेंगे दूसरी कैंडल के ऊपर. ठीक है, आई एम जस्ट वी विल चॉप दिस विक लेटर. अब इसको कम से कम आप 2 से 3 घंटे सूखने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये इनामल पेंट है, इसको सूखने में टाइम लगता है.
धूप में नहीं रखेंगे, थैंक यू आरजू, धूप में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमने धूप में रखा तो इनामल जो है वो चिप हो जाएगा, कैंडल वैक्स जो है वो सॉगी हो सकती है, खराब हो सकती है, सो वी विल नॉट पुट इट इन सन। सो ये मैंने ट्रिम कर दिया है और इसको मैं यहाँ पर आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर सो दैट इट कैन ड्राई, इट कैन सेट। फैन के नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवा वाली जगह रख सकते हैं। बार बार हाथ नहीं लगाना, आप इसको बार बार हाथ लगाएंगे तो ये जो पेंट है उतनी बारी आपके हाथों पे लगेगा, खराब होगा। सो वी विल नॉट use this, we will not touch this again and again. So this I am putting aside. Mama, you will. Yes. Thank you, darling. अब मैं यहाँ पे एक दूसरा बाउल ले रही हूँ और यहाँ पे हम अब दूसरा कलर लेंगे। आई एम टेकिंग ग्रीन कलर एंड लेट्स सी what are we going to make with green color. So let's just open the bottle. Before we open the bottle, क्या करना है? Shake. Thank you, Arzu. Shake, 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 shake. I remember. Guys, stay tuned till the end because I have a very, very nice giveaway for all of you who want to learn something and do something of their own in 2023. आप में से जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे financially independent होना है, मुझे अपना कुछ करना है, मुझे कुछ बहुत ही आगे बढ़ना है, please stay because what I'm going to announce शायद lot of my students in 2022 could not get that. So please all my students don't feel कि ऐसा क्यों हुआ, but this is new year, so कुछ स्पेशल करने का मन था इसलिए। everyone. और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू, दैट्स इट। और मैं बहुत ज्यादा कलर नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही सॉफ्ट और सटल इफेक्ट चाहिए। Yeah. ठीक है, सो नाउ आई एम टेकिंग दिस कैंडल एंड अगेन यूजिंग द विक। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो भी एक डिफरेंट इफेक्ट आएगा। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू दिस वे, ओके? Okay. Whoa. सो इफ यू सी, इसमें जैसे ही मैंने स्टिक लगाई तो इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ओके? एंड I love the color. okay, so now you can hang these candles also till the time they dry, क्योंकि if you have a clip और अगर आपने wick trim नहीं की है आप इनको hang कर सकते हैं easily, that's absolutely okay. I'm going to keep it on a tissue because अभी we don't have a scope of hanging it here. So ये dry होगा और ये इसकी opposite side है. So let's just trim our wick. जो भी extra है उसको trim कर देंगे और इसको हम यहाँ पे सेटल होने के लिए रख देते हैं, ड्राई होने के लिए रख देते हैं। मेक श्योर यू कीप समथिंग अंडर दिस, क्योंकि होगा क्या, अदरवाइज पेंट जो है वो सब जगह लग जाएगा। ठीक है, सो अभी लेट्स से अगर हमें मल्टीपल कलर्स करने हैं, राइट, 3, 4, 5 कलर मिक्स करने हैं, तो ग्रीन इसमें ऑलरेडी है, मैं थोड़ा सा गोल्डन डाल लेती हूँ इसमें और गोल्डन को मैं मिक्स कर लेती हूँ। और तो इफ आई एम एडिंग गोल्डन, इससे ना बहुत ही कॉपर सा शेड आएगा। आई विल शो यू। I can't see gold. ओके, सो Mom, I can't see gold. इसमें हल्का सा गोल्डन जो है ऊपर है,
So let's just see how we can create this effect. And बहुत स्लोली डालकर मैं इसको रोटेट कर रही हूं. हमने देखा मैं इसको घुमा रही हूं. उससे क्या हो रहा है कि जो भी इफेक्ट है वो इस पे लग गया. चिपक गया है. इसे मैं चिपक गई. जैसे आरजू चिपक गई. आरजू इज सेइंग. आरजू. Okay, so because this is golden and there was green, it has multiple shades in it. आप इसमें bright colors भी add कर सकते हैं. I'll show you another example which we created few days back. This is also green and golden. So if you see, it has little golden, कहीं कहीं sprinkles हैं, and it has green का effect. दिस वन इज ओनली ग्रीन. इसमें खाली ग्रीन है और ये बिल्कुल नेचुरल मार्बल टेक्सचर की तरह लग रहा है. आई पर्सनली फील कि अगर आप बड़ी कैंडल्स के ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट करोगे तो ये बहुत सुंदर लगता है. ये मेरी पर्सनल फीलिंग है. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मोटी और जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ही ये सुंदर लगेगा. Rest it's your choice. You can do that on any size of candle. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. छोटी बड़ी उससे कोई भी. Giant. Yes, giant candles. In fact, if you take big pillar candles, उसके ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगा. Yep. क्योंकि जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ही इफेक्ट जो है आपको ज्यादा विजिबल होगा. यू विल बी एबल टू सी दैट थिंग. वेराज अगर बहुत छोटी कैंडल के ऊपर आप करेंगे ना तो फिर वो उतना उभर के नहीं आता. राइट. सो इफ यू सी दिस एंड इफ यू सी. Mom, you are a genius. You can balance. So you see this. So yes, I'm trying to balance. My daughter's saying, Mom, you're a genius, you can balance. So see, all these candles, they look so beautiful. और आपने इसमें क्या किया है? कुछ नहीं, सिर्फ 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट और मे बी अपनी लाइफ के 10, 15, 20 मिनट. राइट. You haven't done much, right? But you can still create so beautiful things and gift them, right? Now you can use a jute twine or a क्रेप पेपर और हैंडमेड पेपर और उसको बहुत सुंदर तरीके से उसके अंदर पैक करिए, नेम टैग लगाइए, हैंड रिटन नोट डालिए उसके ऊपर एंड गिफ्टेड टू समबडी. अब मुझे ऐसा अगर कुछ अपने हाथ से कोई बना के दे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा. सो आपको अच्छा लगेगा क्या? कैन यू जस्ट कॉमेंट एंड टेल मी इफ somebody does something like this for you, will you like it? So बहुत बोल लिया मैंने. अभी आप सबका कमेंट करने का टाइम है. प्लीज आई वांट यू टू कमेंट एंड टेल मी, will you like if somebody does something like this for you? And did you like these candles? Please comment and tell me. Hi Atul, how are you? Thanks Bloopal, I saw your comment. Thank you. मम्मा, आपको कैमरा के बिना कैसे दिख रहा है? I can read. Thank you so much. Okay, so let's just understand इस कैंडल से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. So guys, if you have any questions regarding marble candle, please ask me. Okay, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बेस में कौन सी कैंडल ली है. मैंने रेगुलर पैराफिन कैंडल ली है. थैंक्स स्मिता. सो मैंने यहाँ पे रेगुलर पैराफिन कैंडल ली है. हाउएवर आप किसी भी तरीके की कैंडल के ऊपर ये इफेक्ट जो है बना सकते हैं. यू कैन टेक सोए कैंडल, यू कैन टेक beeswax, you can take paraffin, it does not matter. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किसी भी तरीके की वैक्स के ऊपर ये एग्जैक्टली सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा. राइट. इसको साफ कैसे करना है? ठीक है. इसको साफ करने के लिए आपको थिनर
जो आपको पेंट शॉप पे आराम से मिल जाएगा उसकी जरूरत है, राइट? यू कैन रिमूव दिस पेंट विथ थिनर, नॉट फ्रॉम कैंडल्स। कैंडल से नहीं उतारना, कैंडल खराब हो जाएगी। हाँ, हाथों से अगर कहीं टेबल पे गिर गया है या कुछ है तो आप इसको आराम से थिनर से रिमूव कर सकते हैं, या मिट्टी का तेल जो होता है, राइट? तो उससे आप रिमूव कर सकते हैं। नेल पेंट रिमूवर से आप रिमूव कर सकते हैं, उससे ये आराम से उतर जाएगा, राइट? सो हाथों पे कहीं पे भी लगेगा, फटाफट उतार लेना, कभी कभी इची फील करता है। यस, बिल्कुल। सरीना, you can take soy wax also. Any ready candle, you can create this effect, right? You can easily create this effect on any candle. Thank you so much, Atul. Yes, that's our little princess. She is always more excited to be in my classes than anyone else. जब उसकी छुट्टी होती है, she makes sure that she's always there around me. और you know, उसको अगर अभी उसको कोई पूछता है आपको क्या करना है, तो she says that I want to be a candle maker. So while you know, anyone has any question, please you can post it. Serena, you're asking to join the conversation. Can I request you to type your question or query? ओ यस, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है संध्या। एक, आपको बहुत कम पेंट डालना है, बहुत कम, और कोशिश करनी है कि डॉट डॉट्स जैसी गिरती है ना, वो ना हो। अगर बाय चांस ऐसा कुछ है, पतली सी कोई स्टिक लेके उसको उस पे चलाइए, ताकि जो वो बूंदे गिरती है ना, वो फैल जाए। जितना मोटा पेंट लगेगा उतनी ही स्टिकी हो जाएगी कैंडल। इसको मैंने अभी बनाया है ना, इसको सूखने में, इसको सेट होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, ठीक है? और जैसा मैंने बोला, धूप में मत सुखाना। वंस दिस इज ऑल सेट, आपने देखा ना जैसे हम ग्रिल्स पे और डोर्स पे पेंट करते हैं, कैसे चिपचिप होता है, बट आफ्टर 2-3 डेज जब पूरा पेंट सूख जाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, दिस पेंट इटसेल्फ इज थिक। तो इसलिए अगर आप बहुत मोटी लेयर्स लगाएंगे तो उसको सूखने में भी टाइम लगेगा। ऑल्सो यू कैन ट्राई दैट स्प्रे एनामल, उससे ऐसे जो लम्प्स बनते हैं ना, मोटी मोटी ड्रॉप्स, वो अवॉइड हो जाती हैं। तो जैसे आप उसको पानी में स्प्रे करेंगे तो आपको मोटा मोटा पेंट नहीं आएगा, तो आपका जो इफेक्ट है वो भी स्मूथ आएगा। दैट्स, वो थोड़ा सा कॉस्टली होंगे, आई थिंक 100-150 120 रुपए का बॉटल होगा, एंड दिस इज लिटिल चीपर, बट इट डिपेंड्स आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। कई बार प्रैक्टिस करते करते यू नो, यू बिकम यूज्ड टू हैंडलिंग सर्टेन थिंग्स, सो वॉट एवर इज कंफर्टेबल यू कैन डू दैट वेज। Okay, so is there anyone who is planning to start their own business? So in regards to the course, we are starting our new batch on 16th January. And this course is Designer Candle Business course, where we teach you A to Z, everything about candle business, right from learning skills. Okay. राइट फ्रॉम लर्निंग स्किल्स ऑफ कैंडल्स, आप कैसे बनाएंगे, यू नो, कैंडल्स में क्या क्या होता है, कौन से तरीके की वैक्सेस हैं, उनके क्या टेम्परेचर्स हैं, how does each wax reacts, what is the purpose of every wax, hard, soft, good, fine, bad, ugly, price range, wick क्या होती है, how do you secure them, aroma oils, what are the different types of oils, where do you extract them from, how do you use them in your candles, what is the purpose of every oil, and molds, and everything you might have thought about candle industry you will learn in this course. And by the end of this course you will have all that information which a candle business owner should have, be it just the skill, be it how you store your products, be it how you sell your products, be it how you market yourself, how you brand yourself, how you design your stickers, labels, logos, Instagram posts, Facebook posts, presence creation, everything, because business जो है isolation में नहीं होता है।
किसी भी बिजनेस को करने के लिए खाली स्किल से काम नहीं चलता आजकल. यू नीड अ लॉट मोर देन जस्ट नोइंग अ स्किल. And only DIY cannot help you run a successful and a long running business because you're dealing with customers, right? So you need to know a lot behind the scene also. So if anyone is interested for 16th batch, you can DM me or you can send me a message right now.